हेलो एवरीवन, मैं मनीषा साहू और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बीएड कोर्स क्या है, यानी कि बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। किसी भी देश या प्रदेश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है और भविष्य का निर्माण करने वाला शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े होकर स्कूल जाते हैं, वहाँ उन्हें शिक्षक पढ़ा लिखा कर समाज में उठने बैठने के काबिल बनाता है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अब शिक्षक कैसे बने, यह काफ़ी बड़ी बात है। शिक्षक बनने के लिए सरकार की तरफ से बीएड, डीएड, बीटीसी इंटीग्रेटेड कोर्स कराए जाते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैचलर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि बीएड कोर्स है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड कैसे करें और बीएड करने की क्या प्रोसेस है। इन सब बातों की जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको देंगे। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले बीएड कोर्स क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड। हम देखते हैं कि बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन व योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं। फोर्थ है बीएड में हम एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। फिर अगला है कि बीएड कोर्स कितने साल का होता है वह कितने टाइप का होता है, ये हम देखते हैं। फिर अगला है हम ये देखते हैं कि बीएड करने में फीस कितनी लगती है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस किस प्रकार का होता है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए व कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बीएड कोर्स क्या है। बीएड कोर्स क्या है, बीएड एक्चुअल में क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये आपका क्या कहलाएगा, बीएड कोर्स। ये एक डिग्री कोर्स होता है दोस्तों। जो बीएड 2 साल का एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसे पूरा करने के बाद सरकार की तरफ से आने वाली जो टीचिंग वैकेंसी है में अप्लाई करके आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। अभी के समय में इस कोर्स की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारा बीएड कोर्स है उसकी डिमांड अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। बहुत से स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि बीएड जो था उसके पहले और अभी के रूल में बहुत सारे अंतर आ गए हैं, बहुत चेंजेस आ गई है। तो मैं आपको नए रूल के बारे में बताऊंगी और ये रूल काफ़ी चेंज हो गया है और आपको इस रूल के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड अगर हम देखते हैं, ये तो हुई बीएड कोर्स की बात। सेकंड है कि जो बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन व योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बात हम बीएड जो स्टूडेंट के करने के लिए क्वालिफिकेशन और योग्यता की बात पर बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट जो बीएड कर सकते हैं। तो देखिए वे सभी लोग जो है क्या है बीएड कर सकते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और अपना कैरियर टीचिंग में संवारना चाहते हैं। तो उन सभी लोग के लिए बीएड कोर्स है। अगर आपको बीएड करना है तो आपको ग्रेजुएशन स्नातक जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम उसमें 50% होने चाहिए। और जो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं बी वाले, वो स्टूडेंट को 55% होनी चाहिए एंड अदर देन 50%। यहाँ पर हर गवर्नमेंट का अपना अलग अलग रूल होता है। तो सीजी गवर्नमेंट की बात करें तो अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जैसे आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी वह महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन में क्या है 45% की बात कही गई है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तब उसमें आप बीएड कर सकते हैं। ये हुई इसकी योग्यता की बात। अगला हम देखते हैं कि जो थर्ड है कौन से सब्जेक्ट वाले क्या है स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात आई है, ठीक। तो अगर
आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से लेकर पढ़े हो, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आपका स्ट्रीम साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से क्या है बीएड कर सकते हैं, स्ट्रीम जो भी रहे। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं कि जो बीएड में हमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो हम यहाँ पर बीएड में एडमिशन की बात करते हैं। तो बीएड करने से पहले आपको प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होता है। जैसे प्री बीएड के लिए आप प्री बीएड का हम यहाँ पे क्या दिला रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला रहे हैं। प्री बीएड के लिए हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि जनरली फेब या मार्च के महीने में आती है। और उस टाइम पर जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भराए तो आपको प्री बीएड का क्या करना है, फॉर्म भरना है। और जब आप प्री बीएड का ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वह आपको कब मिलेगा, वह आपको मई जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होगा। सारे स्टेट में अपने अपने बीएड कोर्स होते हैं, जैसे सीजी के लिए सीजी बीएड, यूपी के लिए यूपी बीएड, एमपी के लिए एमपी बीएड और राजस्थान के लिए राजस्थान बीएड। तो सभी राज्य के अपने अपने बीएड कोर्स होते हैं और हर स्टेट अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेट का क्या करता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। लगभग सभी राज्यों में क्या है, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना नहीं पड़ता। वहां पर आपको ग्रेजुएशन के परसेंट के बेस पर ही के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाता है। मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद काउंसलिंग फॉर्म भराता है। उस काउंसलिंग को फॉर्म भराने के बाद आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग काउंसलिंग फॉर्म भरकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेरिट लिस्ट निकलता है। फिर जहाँ पर आपने काउंसलिंग फॉर्म में कॉलेज का नाम भरा है वहाँ मेरिट के आधार पर वहाँ पर आपका नाम आता है। हम अगला देखते हैं कि बीएड जो है कितने टाइप का होता है, कितने साल का होता है, वह कितने टाइप का होता है। अगर बीएड कोर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम बीएड कोर्स की टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये कितने साल का होता है, वो कितने टाइप का होता है। जब बीएड 1 ईयर का था तब रूल्स अलग थे, अब नियम चेंज हो गए हैं। देखिए, पहले ये था कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तभी आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अब ये बदल चुका है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट 12वीं के बाद, ठीक है, 12th के बाद बीएड करना चाहता है तो वह बीएड कर सकता है। यानी कि अब आपको बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बीएड कोर्स का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो जिसमें आपका पहला है बीएड कोर्स आफ्टर 12th 4 इयर्स। अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो उसकी टाइम में ड्यूरेशन कितने साल की होगी, 4 ईयर की होगी, जो इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जिसे हम बीए बीएड बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं। देन सेकंड हम देखते हैं, अगर आपने बीएड कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का, ठीक है, अगर आप बीए बीएससी बीए बीकॉम या ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कितनी होगी, 2 साल की होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, बीएड के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद अगला हम फीस की बात करते हैं कि बीएड करने में फ़ीस कितनी लगती है। जैसा हमने बताया है कि जो हमारी फ़ीस है, ठीक, जो कि बीएड क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे 12th के बाद बीएड करेंगे तो वह कोर्स क्या है, 4 साल का हो जाएगा। उसकी फ़ीस कितनी है, उसकी फ़ीस अलग होगी, ठीक है, उसकी फ़ीस आपकी अलग हो जाएगी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस अलग होती है, सभी कॉलेज की फ़ीस क्या अलग अलग होती है। तो एक्चुअल हम यह नहीं बता सकते कि हर स्टेट की फ़ीस कितनी कितनी है, लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ की फ़ीस 10,000 से 15,000 सालाना होती है। तो किसी भी कॉलेज में फ़ीस 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, अगर हम सीजी बीएड में प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो उनकी फ़ीस है आपका 2 साल का अराउंड 65,000, आपको 65,000 समथिंग लग जाता है। ये मतलब जो आपको 1 साल की फ़ीस 32,000 के आसपास देनी पड़ती है। ये हर कॉलेज का क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है।
इसके बाद देखिएगा जो हम एक अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। तो जो प्री बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, और ये एग्ज़ाम जनरली कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस टोटल 100 नंबर के हैं। इसमें सिलेबस में चेंजेस किया गया है। देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत 30 नंबर के रहते हैं। ये आपका सेकंड है सामान्य ज्ञान जो 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद है आपका जो थर्ड पोर्शन है, भाग जो 3 है वो शिक्षण अभी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहती है, वो 30 नंबर के रहते हैं। और चौथा है सामान्य जनरली हिंदी आती है, वो 10 नंबर का रहेगा। फिर आप देखिएगा अगला है आपका सामान्य अंग्रेजी, वो 10 नंबर के रहेंगे। तो टोटल हुए आपके 100 नंबर के। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती और ना ही पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था होती है। तो आई होप आपको लगभग बीएड कोर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो जहाँ भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर आप फॉर्म भरिए एंड थैंक यू। इसका सिलेबस हम आगे और डिटेल पे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।